हफ्ता 10 दिसंबर 2022। मोहम्मद अलीम निज़ामी। आसिफ और वहीद की दोस्ती बहुत पुरानी और पक्की थी। वो हर काम इकट्ठे ही करते थे। होमवर्क तो मिलकर करते ही थे, खाना भी एक साथ ही खाते थे। उन दोनों के घर जो साथ साथ थे। एक दिन आसिफ ने वहीद से अपनी दोस्ती को आजमाने की कोशिश की और उससे कहा, वो देखो सूरज निचली सतह पर आया हुआ है। इस पर उसने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद के लिए जो निज़ाम बनाए यूं हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये सब अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। तुम इस तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दो, बल्कि अपना ध्यान अपनी तालीम पर रखो। एक दिन वहीद स्कूल जाते हुए रास्ते में ज़मीन पर गिर पड़ा। आस-पास के लोगों ने जब ये देखा तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ और इन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, इसकी मरहम पिटी कराई। जारी है। डॉक्टर ने कहा कि ये कम अज़ कम 1 हफ्ता तक मुकम्मल आराम करे, ना ही कोई खेल खेले। वो 2-3 रोज तक तो बिस्तर अलालत पर रहा। फिर एक दिन जब आसिफ वहीद की इयादत करने उसके पास आया तो उसने आसिफ से झगड़ना शुरू कर दिया। अगरचे आसिफ वहीद की इस हरकत से परेशान हुआ, ताहम उसने तहम्मुल से काम लिया। जब अस्पताल से छुट्टी करके वो घर पहुंचा तो आसिफ ने वहीद से बड़े प्यार से पूछा कि बताओ, उस दिन क्या बात हुई थी कि तुम मेरे साथ झगड़ा करने लगे थे। तब वहीद ने आसिफ को सारी सूरत-ए-हाल बता दी कि वो अस्पताल से फारिग होकर बाहर निकला ही था कि एक लड़के ने इसके सर पर एंट दे मारी, जिससे वो जख्मी हो गया और इसका सर फट गया। अगर मकामी लोग उसे अस्पताल बरवक्त न ले जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। बहरहाल मैंने तुमसे झगड़ा किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। कहानी नगरी स्टोरी चैनल प्लीज सब्सक्राइब मी, थैंक यू। छोटी सी नसीहत आर्टिकल नंबर 1766। छोटी सी नसीहत तहरीर नंबर 1766। थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। इस तरह नई कहानियाँ पढ़नी आ जाएंगी, अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। मंगल 14 जुलाई 2020। अतरत बतूल। अरशद और अमजद 2 भाई थे। दोनों अपने माँ बाप के साथ गांव में रहते थे। अगरचा वो गरीब थे, लेकिन वक्त अच्छा गुजर रहा था। गुर्बत के बावजूद माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी कोशिश होती थी कि वो अपने बच्चों को साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा खाना खिलाए। लेकिन करना खुदा का ये हवा कि माँ कुछ अरसा बीमार रहकर फौत हो गई। इन दोनों भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनके अब्बू और चचा वगैरह उनका ख्याल करने लगे, लेकिन माँ की कमी इन्हें बहुत महसूस होती थी और अब गांव में उनका दिल नहीं लगता था। गांव में रोजगार भी न होने के बराबर था। तंग दस्ती और अगरबत बढ़ रही थी। हालात ऐसे थे कि ये दोनों भाई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनके अब्बू ने हालात में बेहतरी लाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। जारी है।
शहर में आकर उनके अब्बू ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और हालात बेहतर करने के लिए उन दोनों भाइयों को भी छोटे छोटे कामों पर लगा दो। अरशद को एक स्टोर पर मुलाजमत मिली। अब वो सारा दिन स्टोर पर रहता, ग्राहक आते रहते वो इन्हें उनकी मतलूबा चीजें निकाल कर देता। कापियाँ, पेंसिलें, कलर्स। इस स्टोर पर ज्यादा पढ़ने लिखने की चीजें थीं। एक दिन इस स्टोर पर एक आंटी आई, वो बच्चों की कहानियाँ लिखती थी। अरशद को मालूम हुआ तो उसने कहा मेरी कहानी भी लिख दें, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद? आंटी ने पूछा माँ की कहानी लिख दें। अरशद ने कहा मेरी अम्मी फौत हो चुकी हैं। अरशद बोला ठीक है। आंटी ने कहा लेकिन एक बात मानोगे? जी, अरशद ने कहा तुमने कहा कि माँ की कहानी लिख दें, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़े। अगर तुम स्कूल नहीं जा सके तो फारिग वक्त में पढ़ सकते हो। थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। इस तरह नई कहानियाँ पढ़नी आ जाएंगी, अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। क्योंकि तालीम ही अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। एक पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ में बहुत फर्क होता है। बहुत से ऐसे बच्चों की मिसालें मौजूद हैं जो छोटी उम्र स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन जब इन्हें तालीम की अहमियत का एहसास हुआ तो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अरशद जिस स्टोर में काम करता था, इसके मालिकान बहुत अच्छे लोग थे। इन्होंने अरशद का शौक देखकर उसे काम के बाद फारिग वक्त में पढ़ने का मौका दिया। अरशद ने सोचा वो पढ़े लिखेगा, अच्छी बातें सीखेगा तो यकीना उसकी माँ की रूह खुश होगी। इस तरह उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने तालीम मुकम्मल कर ली। अब वो काम कर चुका है, एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब कर रहा है। आज भी वो उस खातून को याद करता है जिसने उसको नसीहत की और बात उसके दिल में उतर गई। इस तरह उसने तालीम का सिलसिला शुरू किया और आज एक बावकार जिंदगी गुजार रहा है।